हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में जानने के लिए आप ये समझिए, देखिए दो जगह पर इसका यूज़ है। एक तो बिजनेस में तो है ही, और आम जिंदगी में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो आकर आपसे कहता है कि पिछले 10 साल में मैंने 100 रुपये अगर लगाए एडवर्टाइजमेंट में तो मुझे 1,500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर 200 लगाए तो मुझे कितने का, 15,000 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ, अगर मैं 500 लगाता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जो एवरेजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर का यूज किया जाता है। मेनली देखिए, पहले हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस इज मेथड स्टैटिस्टिकल टूल। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी मदद से क्या होता है, टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उससे पहले ये बताइए प्रिडिक्ट मीन्स क्या होता है। प्रिडिक्ट मीन्स किसी चीज का अंदाजा लगाना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, मतलब बताना किसी चीज को प्रिडिक्ट करके, अंदाजा लगाकर कि ये हो सकता है। और वेरिएबल मीन्स क्या होता है, वेरिएबल मीन्स ऐसी चीज जो बदलती रहती है ना, जो फिक्स ना हो, जो बदलती रहती है। एंड कांस्टेंट मीन्स होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट पता ही होगा आप लोगों को, है ना। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जो हमेशा फिक्स रहे। ठीक है, तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है वो होता है डिपेंडेंट, ठीक है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। इसमें ना हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो आपको कुछ टेबल दे रहा है। ठीक है, उसने बोला कि मैं एडवर्टाइजमेंट और सेल्स की आपको एक टेबल दे रहा हूँ, जिसके अनुसार आपको बताना है कि इस ईयर में मैं कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करूं, जिससे मेरी सेल क्या हो, ग्रो हो। अगर मैं इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता हूं तो मुझे कितनी सेल मिलेगी, वो फिक्स सेल आप मुझे बता दो। तो वो जो टेबल दे रहा है उसके जो डिजिट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे मिलता है 1,000 का सेल। ठीक है, अगर मैं 120 खर्च करता हूँ तो मुझे मिलता है 140, सॉरी 1,500 का सेल। अगर मैं 140 करता हूँ तो मुझे 2,000 का मिलेगा, और अगर मैं 150 खर्च करता हूँ तो मुझे 3,000 का मिलेगा सेल्स। लेकिन यही अगर मैं डायरेक्ट 200 कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा। इस चीज का पता लगाने के लिए किसका यूज करेंगे, हम रिग्रेशन का यूज करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, हमने क्या पढ़ा मीनिंग में इसकी, ये क्या करता है, एनालाइज करता है। किस चीज को एनालाइज करता है, प्रिडिक्ट करके वेरिएबल्स को एनालाइज करता है। अब इसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो वेरिएबल, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजों का यूज करेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक फॉर्म में लिखूंगा जिसको कहते हैं इक्वेशन फॉर्म। तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या रहेगी, मान लीजिए कि जो सेल्स है इसको हम y से इंडिकेट कर देते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू है इसको x से इंडिकेट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन तैयार होगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, मैं इस क्वेश्चन को रहने देता हूँ या इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 200 है तो y इज इक्वल टू, y क्या है इस समय, y डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है ना। y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू जितना भी हमारा क्या है, इनर वैल्यू है। इनर वैल्यू कितना है, एडवर्टाइजमेंट को हमने क्या माना है, x। ठीक है, तो यहाँ पे x हमें कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। और सेल मान लीजिए कि जो भी इनर वैल्यू है वो y को, यानी सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए बोला है, तो 1,000 मैंने अंदर मान लिया कि 1,000 इनर प्रोडक्ट्स है। और क्योंकि भाई हमें कुछ इनर प्रोडक्ट भी चाहिए होगा ना, इनर वैल्यू कुछ चाहिए। और x प्लस जो भी है 20 30 जो भी है। अब बोल रहा है कि अब आपको ये बताना है कि जो सेल्स है यानी जो y है ये कितना होगा अगर ऐड, यानी x कितना है, 200 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,000 इंटू 200 प्लस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोई सिंपल सा सोल्यूशन है, बस दो जीरो यहाँ है तो दो जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 202, दो यहाँ हो जाएगा और ये
आपका हो गया 2 लाख, ठीक है, 2 लाख हो गया, प्लस क्या बोल रहा है 20, तो पीछे से 2 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी वाई आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी 2 लाख 20, 2 लाख 20 आपकी कितनी क्या हो जाएगी सेल हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा निचले मेथड पे है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस वजह से ये छोटा स्कोप है, बट आपको वैल्यू और इक्वेशन दोनों बनानी पड़ेगी आगे चलकर। तो आइए इसके थोड़े से आगे वेरिएबल्स को भी जान लेते हैं और थोड़ा सा मेथड्स को भी जान लेते हैं, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, यूज क्या है। आइए इसको हटाकर कुछ नया जानते हैं। आइए शुरू करते हैं इस चीज को जानकर कि रिग्रेशन को क्या एक ही चीज पे डिपेंड होकर किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया जिसमें क्या था y जो था वो x पर डिपेंड था, बट हमारे पास दो टाइप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, इक्वेशन जो है, ठीक है, इक्वेशन जो है ये क्या होती है, दो टाइप्स की हो सकती है। एक जो है वो y टू x हो सकती है, जो y है वो सॉरी जो y है वो x पे डिपेंड है, और एक जो दूसरी वाली है वो ये हो सकती है कि x जो है वो y पे डिपेंड है ना। y जो है वो x पे डिपेंड है, पहला ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है कि x जो है वो y पे डिपेंड है। इन दोनों को देखिए, ऐसा कभी कभी होता है, देखिए आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, सब्जी वाले से कहती हैं कि भैया इसका पहले क्या बताइए, प्राइस बताइए तब मैं खरीदूंगा, या सॉरी खरीदूंगी, ठीक है, प्राइस बताइए तब मैं खरीदूंगी। इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट चीज यूज हो रही है, पहले प्राइस पूछा जा रहा है, पहले प्राइस पूछा जा रहा है तब उस चीज को खरीदा जा रहा है। हम अभी सेल्स एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रहे थे, हमें ये बताया जा रहा था कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा करता तो मेरी सेल्स कितनी होगी, यानी प्राइस हमें बाद पता लगाना था, है ना। प्राइस हमें पता लगाना था किसके थ्रो पर, भाई सेल्स कितनी हो रही है, उस चीज को पता लगाना था किसके थ्रू पर, कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर आपका एक्सपेंस कितना है, यानी आप कितना पैसा लगाएंगे और कितना रिकवर होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी मम्मी ने क्या किया, अपोजिट काम किया। अपोजिट काम कैसे किया, अपोजिट काम ये किया कि उन्होंने दुकानदार से इसका पैसा पहले पूछ लिया, उसके बाद भाई सेल्स वैल्यू पूछी, और उन्होंने कहा, दुकानदार ने बोला कि 1 किलो का प्राइस 40 रुपए है। तो फिर मम्मी आपकी मम्मी ने क्या किया, कहा कि मुझे 4 किलो चाहिए, ठीक है, कुछ भी था, भिंडी लौकी कद्दू जो भी हो, ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से बताया। तो सेकंड वैल्यू आपके मम्मी ने जो डिस्क्राइब किया दुकानदार को कि मुझे क्या चाहिए, 4 किलो चाहिए, तो दुकानदार कहता ठीक है आपको 4 किलो चाहिए तो आप 35 में लगा लीजिए। अगर आप 35 में लगा लेता तो दुकानदार ने क्या किया, वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, अगर एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू यानी एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट बढ़ा रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हो रहा था, सेल्स का अमाउंट भी ग्रो होता जा रहा था। इसी तरीके से वहां दुकान पर हुआ, बट वहां पे, यहाँ पर तो क्या था, y टू x था, यानी y x पे डिपेंड था, लेकिन वहां पे क्या था, x y पे डिपेंड था, है ना। यानी एडवर्टाइजमेंट, अब हमने इंडिकेट किससे किसको किया, y हमारा क्या है, y हमारा क्या था, वहां पे सेल्स था, है ना, y क्या था, सेल्स था, और x क्या था, एडवर्टाइजमेंट था। अब यहाँ पे x डिपेंड है किसमें, y पर, यानी मम्मी ने जो वैल्यू रखी उसके अनुसार दुकानदार ने प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तो आगे इसके दो क्वेश्चन और दो इक्वेशन को भी जानते हैं, जिससे आप, अभी तो फिलहाल मैं आपको इक्वेशन बना कर दे रहा हूँ, आगे मैं आपको इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा। फिलहाल इस इक्वेशन के कुछ रूल्स को जान लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिग्रेशन इक्वेशन जो है, इसके दो टाइप्स को इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन, पहला जो है वो y ऑन x, y जो है वो x पे डिपेंड है, ऐसा जैसे हमने पिछली बार किया था। इसमें क्या होता है, x जो है वो डिपेंडेंट है और y जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसका अपोजिट जो ये वाला इक्वेशन है, यानी x ऑन y है, जिसमें x जो है वो y पे डिपेंड है, इसमें क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। फॉर्मूला क्या, ये इक्वेशन है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं कहूंगा, ये इक्वेशन है, जिसमें y जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और x जो है वो डिपेंडेंट होता है। अब सिंपल वे में अपने पास जो है वो एक क्वेश्चन है, छोटा सा नॉर्मल सा, एक बहुत समझने के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है। बोल रहा है y ऑन x, अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है और x ऑन y इज इक्वल टू x प्लस 0.6y प्लस 10 है, तो आपको फाइंड ये दो चीज करनी है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 20।
और फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 50। दो सेक्शन में बोर्ड को ऐसे बांट देते हैं और दोनों साइड अलग अलग इसके और इसके मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसके यूजेस निकाल सकते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, पहला हम इंडिपेंडेंट यानी इसी के यूजेस से इसको करने की कोशिश करते हैं, बार बार बांटेंगे नहीं, इसी से कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें ये वैल्यू दी है तो इसको हम यहाँ उठा के ऐसे पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 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 x की वैल्यू कितनी है 50 है। तो y निकालने के लिए x की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 50 और प्लस में ले आए 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको बाहर ही निकाल लिया होगा तो डायरेक्ट यहाँ मैं 100 एंटर कर दूं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 103। सेकेंड टर्म क्या बोल रही है, x ऑन y अगर कितना है, x ऑन y अगर 0.6y प्लस 10 है, यानी यहाँ पर फाइंड करना है हमें x जो कि कितना है 0.6y, ठीक है, प्लस 10 है। अब फाइंड क्या करना था हमें, y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू है 20। तो 0.6 20 प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 से 20 यानी हो जाएगा 12, 12 प्लस 10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑलराइट, ये दो क्वेश्चन हमारा डन है। ऐसे ही होता है जब हमें इक्वेशन दी है। अब अगली वीडियो में हम इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हमने ये जाना कि इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है, और छोटे से इक्वेशन भी सीखे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, इसके इक्वेशन से आपका मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जाना। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशन के सॉल्विंग मेथड्स को भी लाया जाए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।